ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में मोर पंख के कई लाभकारी महत्व बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि घर की किस दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। अगर मोर पंख को गलत दिशा में रखा है तो हानि और परेशानियां भी होने की मान्यता है। आइए जानते हैं कि मोर पंख को घर की किस दिशा में रखा लाभप्रद और किस दिशा में रखने से हानि होने की मान्यता है। मोर पंख का महत्व। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने के कई महत्व और फायदे हैं। मान्यता है कि जिस जातक पर राहु की महादशा चल रही हो, उसके अपने कमरे में देवी सरस्वती के पास मोर पंख रखना लाभकारी होता है। वहीं मंदिर में देवी देवताओं को हवा देने के लिए भी मोर पंख का उपयोग किया जाता है। मोर पंख घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। कृष्ण मंदिर में मोर पंख चढ़ाने से सफलता प्राप्त होने की मान्यता है। पूजा घर में नहीं रखना चाहिए मोर पंख। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर या पूजा स्थल पर कभी भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आने की मान्यता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए मोर पंख। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए। इससे आर्थिक हानि होने की मान्यता है। वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आने लगती है। इसलिए मोर पंख को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। धन स्थान पर नहीं रखना चाहिए मोर पंख। मोर पंख को कभी भी धन स्थान पर नहीं रखना चाहिए। मोर पंख को मां सरस्वती की फोटो के सामने भी रखना शुभ बताया गया है। इससे राहु दोष खत्म होने की मान्यता है। मोर पंख के महत्व। एक, मोर, मयूर, पिकॉक कितने खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है, उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। दो, मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। तीन, मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। चार, हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोरपंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 5, ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आर्गस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। 6, यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। 7, हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। 8, लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। नॉर्थ एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। 10, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोरपंख रखें, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है।
11 यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या कि शत्रु तंग कर रहे हो तो मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। 12 वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 13 राहु का दोष होने पर मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं। 14 अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। 15 वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। 16 यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करे या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखे। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। 17 ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटे दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे। 18 आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लॉकर या तिजोरी में रख दें। 19 बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। 20 घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर द्वारपालाय नम जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र लिखे और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। 21 दाग्नेय कोण में मांदपंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोरपंख लगाएं। 22 बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। 23 ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। 24 इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। 25 यह भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोरपंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते। अगर घर में होने वाले रोज रोज के कलेश से परेशान हो चुके हैं तो मोर पंख से जुड़े ये वास्तु टिप्स आपके काम आ सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाएं। ये पंख लगाते समय द्वारपालाय नमः जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र का जाप जरूर करें। घर के मुख्य द्वार पर यह मंत्र लिखने से भी लाभ होता है। इस उपाय को करने से पारिवारिक कलह दूर होती है। कभी कभी घर को बुरी नजर लगने से भी घर में शांति नहीं रहती है। घर से नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए ईशान कोण में भगवान श्री कृष्ण की चित्र और मोर पंख लगाएं। इस उपाय से घर का वास्तु दोष दूर होता है और सुख शांति बनी रहती है। घर के आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख लगाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। कुंडली में ग्रहों की दशा प्रतिकूल हो तो भी घर में अशांति बनी रहती है। मोर पंख के उपाय से ग्रहों के दोष को भी दूर किया जा सकता है। नवग्रह मंत्र का जाप करते हुए इस पर पानी छिड़क कर ऐसी जगह पर रख दे जहां ये दिखाई न दे। इससे वास्तु दोष दूर होते हैं। अगर आप शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोर पंख पर लगाकर प्रवाहित जलधारा में बहाएं। इस उपाय को करने से शत्रुओं से निजात मिलता है। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नव ग्रहों का वास होता है। घर में मोर पंख रखने से घर के सदस्यों पर आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है।